हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित है। देखिए, आप सभी को पता है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या का अर्थ है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये होती है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। बट ये पूछ रहा है कि वह 41 से विभाजित होनी चाहिए। अब यह संख्या 41 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हमारा इकाई का अंक 1 है और यहां पर इकाई का अंक 0 है। तो अब देखते हैं, 41 से इसको हम भाग करेंगे और जितना शेष रह जाएगा भाग करने के बाद फिर ये देखते हैं कि 41 से वह कटने के लिए उसमें कितने की आवश्यकता है और वो हम उसमें जोड़ देंगे और इस प्रकार हमारी 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, हम इसको भाग करते हैं 41 से। 41 दूनी 82, 100 में से 82 घटाएंगे 18 बच जाएंगे, उतारा 0। 41 चौका, देखिए 40 चौका 160 होता है और 1 चौका 4 बार चल जाएगी मारनी। 4 एकम 4, 4 चौक 16। फिर घटाएंगे हम, 10 में से 4 गए 6 और 9 और 7 में से 6 गया 1, 16 बच गया। उतारेंगे 0, 160 हो गया। अब देखिए, 41 से यह पूरी नहीं कट रही है, तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि 10,000 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूरी 41 से कट जाए। तो देखिए, यहां पर हम 41 से इसे भाग करेंगे, 4 ही बार मारनी चलेंगी। 4 एकम 4, 4 चौक 16। देखिए, है था हमारा 160, 4 बार मारनी चली 164 तक। तो इसका मतलब हमें 4 की और आवश्यकता होगी। देखिए, इसमें से 160 बच रहा था और 4 बार मारने चलने पर 164 हो गया। इसका मतलब 4 अधिक हो गया। तो इसका अर्थ हो गया कि 10,000 में यदि हम 4 जोड़ दें तो फिर वह संख्या 10,004 बन जाएगी और वह पूरी 41 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, हम जोड़ेंगे 10,000 में +4 जोड़ देंगे यो एक्स्ट्रा ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,004। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8768 768 पर बार है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में बताया है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं इसको। दशमलव से पहले 2 का अंक है, इसको सही करके लिखेंगे इस तरह से, 2 सही। और ये 8768 है, पूरी संख्या 8768 में से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। दशमलव के बाद ये 8 का अंक है, इस पर कोई बार का चिन्ह नहीं है। तो 8768 में से 8 घटा देंगे तो 87 60 रह जाएगा और बटे 3 अंकों पर बार है तो बटे 3 बार 9 आएगा और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। अब देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 सही 8760 बटे 9990। अब हम इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए, 0 से 0 और 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 बज गए, हो गए 27, 3 नम 27,
तीन दूनी 6, देखिए कट गया ये 3 से। अब इसको लिख देंगे हम 2 सही 292/333, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज से समझना है क्वेश्चन को। एक संख्या को 7 से गुणा करके, देखिए कोई नंबर है, यदि मैं उसमें 7 से गुणा करूं, ध्यान से देखना, तो इसके गुणनफल जो प्राप्त होगा उसमें सभी अंक 3 आते हैं। देखिए हमें नहीं मालूम कितना बड़ा गुणनफल प्राप्त होगा या के कौन सी संख्या होगी, हमें तो ये पता है उसके सभी गुणनफल के अंक 3 आते हैं। देखिए 3 कहीं तक भी लिख सकते हैं, जहां तक 7 से यह कट जाएगी वही हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसने पूछा है तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या वही होगी जो 7 से जहां तक भी कंप्लीट कट जाएगी, पूरी कट जाएगी, वहीं तक हमारी वह न्यूनतम संख्या कहलाएगी। तो देखिए इस नंबर का मान ज्ञात करना, तो 7 से इसे भाग करेंगे। देखिए 7 चौक 28, ध्यान से देखना, बच गए 5, हो गए यहां तक 53, 7 सत्ती 49, 4 बच गए, हो गए 43, 7 छंग 42, 1 बच गया, हो गए 13, ध्यान से देखना 13 हो गए, 7 एकम 7, कितना बच गया 6 बच गए, हो गए 63, यहां तक 7 नम 63, और इसे छोड़ देंगे हम। यहां तक पूरा कंप्लीट कट रहा है 7 से, तो हमारी वह संख्या आ गई 47,619। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 47,619। ऑप्शन सी है 47,619। क्वेश्चन नंबर 104, गुणनफल 2137 की घात 754 का इकाई अंक क्या है। देखिए CPO/SI 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दी गई संख्या में इकाई अंक बताना है, तो हमें देखना है 2137 में इकाई अंक 7 है, और जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 आ जाए और उस पर घात चाहे कुछ भी हो, तो घातों को 4 से भाग करते हैं, और भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही इकाई अंक की घात बन जाती है। तो देखिए भाग करेंगे 4 एकम 4, 3 बच गया, हो गए 35, 4 अठे 32, 3 बच गया, हो गया 34, 4 अठे 32, 2 बच गया शेष। तो 4 से इसको भाग करने पर शेष 2 बचता है, यही इस इकाई अंक की घात हो जाती है। अब 7 की घात 2 को लिखेंगे, 7 गुणा 7 बराबर हो गया 7 सती 49। अब हम देखेंगे 49 में इकाई का अंक हमारा 9 है, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया इकाई का अंक 9। ऑप्शन डी है इकाई अंक 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। देखिए 64,329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 175, 114 और 213 लगातार 3 शेषफल आते हैं, तो भाजक क्या है। देखिए लगातार 3 शेषफल आते हैं, तो भाजक क्या है, भाजक संख्या जो भाग करने वाली संख्या, यानी कि डिविजर नंबर पूछा है आपसे, डिविजर नंबर। भाजक संख्या पूछी है आपसे, तो भाजक संख्या इन्हीं में से मिलेगी। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं इसको। देखो हमारी संख्या 64,329 है, 64,329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है, अब किसी संख्या का मतलब हमें पता नहीं कि वह संख्या कौन सी है,
तो शेष 175, 114, 213 यानी कि 3 अंकों की डिजिट के रूप में शेष प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 3 अंकों की डिजिट ही इसकी भाजक संख्या होगी जो इसको भाग करेगी। देखना ध्यान से। और भागफल भी 3 अंकों की डिजिट होगी। ये डिजिट के स्थान पे ये लिख दिया मैंने। और यहां पर भी हमारा जो मारनी चलेगी वो 3 अंकों की डिजिट में चलेगी। और तब इस प्रकार जब हम इससे इसको भाग करते हैं तो भागफल के बाद हमारी मारनी चलकर शेष कितना बचता है? 175। देखिए हो गया इतना। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब 3 अंकों की डिजिट है तो हम 3 अंकों की डिजिट इसमें से घटाएंगे, 643 में से इसको घटा देंगे। तो देखिए 643 माइनस 175 तो कितना बचेगा? देखिए 13 में से 5 गए 8, यहां रहेंगे 3, फिर दाएं लेंगे 13 में से 7 गए, देखिए 13 में से 7 घटाएंगे 6 बच जाएगा। और यहां रह जाएगा हमारा 5 में से 1 घटाएंगे 4। अब देखिए इसमें से ये घटाने के बाद हमारी ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये वाली यहां पर। अब हम यहां पर ये लिख सकते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिख सकते हैं या 4, 6, 8। इसका मतलब जब इस संख्या ने इस पर अपनी मारनी चलाई तो इतनी बार चला, 468 बार। इसका मतलब ये होता है। तो देखिए यहां से हमें 468 या हम लिख लेंगे, या ये मारनी जो चली या इस संख्या द्वारा, भाजक संख्या द्वारा इतनी बार चली, तो ये इस संख्या का फैक्टर्स है, ये इस संख्या का फैक्टर है ये। तो इस संख्या का पहला फैक्टर, इससे पहले का फैक्टर क्या होगा? इससे पहले का फैक्टर होगा, इसका आधा कर देंगे, इसका पहले वाला फैक्टर पता लग जाएगा, इसका आधा। देखिए जैसे हमने 8 का पहला फैक्टर कितना हो जाएगा, इसको आधा कर दीजिए, 4 का फैक्टर है, 4 दूनी 8, देख लीजिए 4 दूनी 8। ऐसे हमने इसका आधा कर दिया, 8 का आधा 4 आ गया। ऐसे हमने इसका आधा करा तो इसका फैक्टर हो गया 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तो इसका मतलब हमें यह संख्या प्राप्त हो गई, भाजक संख्या ये। तो हमारा आंसर हो गया, भाजक संख्या क्या है? देखिए 234 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 234। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ध्यान दीजिए। अब हम अपना आंसर प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए इसमें एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, भाजक के साथ साथ भागफल भी बताए। यहाँ पर भागफल भी पूछ सकता है। अब देखिए आइए, अब हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे आपको कि सभी प्रकार से ये लगातार 175, 114, 213 लगातार 3 शेषफल आते हैं, इन सभी को प्रदर्शित करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, देखना ध्यान से। यहां पर ही करता हूं मैं, इसको सिद्ध करके दिखा रहा हूं, देखना। आंसर तो हमारा आ गया 234। अब देखिए सिद्ध करके दिखाते हैं। 234 से 64, 329 को भाग करेंगे, देखना। 234 दूनी
468 घटाएंगे। देखिए अब ध्यान से देखना, जो घटाएंगे तो शेषफल यहाँ आएगा। 13 में से 8 घटाया 5, 3 रहेगा। 13 में से 6 घटाया 7, यहाँ एक 5 रह गया। 5 में से 4 घटाया 1। देखिए शेषफल 175 आया। ये पहला मान प्राप्त हो गया 175। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या छोटी है तो इसको उतार लेंगे यहाँ पर बड़ी करने के लिए। अब फिर 234 की मारनी चलाएंगे। देखिए 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 7 बार के लगभग चलाएंगे। देखना ध्यान से, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 21, 2 23, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, चल गई मारनी। देखिए अब घटा देंगे इसको, तो घटाएंगे। 12 में से 8 घटाया 4 बच गया। यहाँ रहेगा 4, 4 में से 3 घटाया 1, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 6 घटाया 1 और 1 में से 1 घटाया 0। तो देखिए शेषफल ये बच गया 114, ये भी सिद्ध हो गया। देखिए अब हम इसके बाद 9 उतारेंगे, फिर इसकी मारनी चलाएंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार चलाएंगे। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 3 12 1 13, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब फिर घटाएंगे तो फिर हमारा शेषफल आएगा। 9 में से 6 घटाया 3 रह गया, 4 में से 3 घटाया 1 और 11 में से 9 घटाया 2। तो देखिए शेषफल 213 रह गया, ये 213। तो देखिए इस प्रकार हमारा सभी तीनों शेषफल भी सिद्ध हो गए। ये 175, 114, 213 और हमारी भाजक संख्या भी पता हो गई और हमारी भागफल संख्या भी मालूम हो गई 274। तो हमसे एग्जामिनर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, भाजक संख्या बताए और भागफल संख्या बताए। तो बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन था ये। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश किया इसको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य बताओ। जैसे कि कॉन्सेप्ट है आपके सामने, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। शेषफल, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में हम वैल्यू भर देंगे और तब हमारा भाज्य का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो यहाँ पर हम शेषफल 28 भरेंगे और यहाँ पर कहा गया है कि भाजक भागफल का तो 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। तो देखिए भाजक शेषफल का 3 गुना, शेषफल 28 का 3 गुना 84 होता है, 28 3 84। अब यहाँ पर फिर कहा है भागफल का 7 गुना है। अब ये भाजक जो है भागफल का 7 गुना, यानी कि भागफल 12 होना चाहिए, 12 का 7 गुना होता है 12 सत्ते 84। जैसे आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, भाजक जो है भागफल का 7 गुना, 7 से इसे काट दीजिए, 12 बार कटेगा, 12 सत्ते 84, तो भागफल 7 आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भागफल 7 लिखा है। तो अब देखिए इसको हल करेंगे। 12 चौक 48, हासिल 4, 12 अट्ठे 96 और 400। 1008 में 28 जोड़ेंगे 1036 होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी 1036। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाए तो शेष क्रम से 3 और 4 आता है, यानी कि रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर 2 शेष आता है तो भाजक ज्ञात करो। देखिए भाजक, इसके कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, भाजक बराबर होता है रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3, यानी कि आप कह सकते हो भाजक बराबर शेषफल 1 जमा शेषफल 2 और माइनस शेषफल 3। और ये कंडीशन जब लागू होती है जब उसी भाजक से दो संख्याओं को भाग देने पर क्रम से 3, 4, 2 शेष बचते हैं, और फिर उन्हीं संख्याओं के योग को जब उसी भाजक से भाग देते हैं तो फिर अलग से शेष बचता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो भाजक ज्ञात करें। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कॉन्सेप्ट होता है भाजक बराबर रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3। अब हम इसकी एंट्री भरेंगे। रिमाइंडर 1 हो गया हमारा ये, और ये रिमाइंडर 2 हो गया, तो रिमाइंडर 1 3, रिमाइंडर 2 4 माइनस रिमाइंडर 3 हो गया हमारा ये 2। अब इसको हल करेंगे, 3 और 4 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो हमारी भाजक संख्या है 5, ऑप्शन सी है 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। यदि यह दिया गया है कि 2 की घात 32 जमा 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। देखिए किसी संख्या से, हम यहां तक की बात लिखेंगे 2 की घात 32 जमा 1 किसी संख्या से विभाजित है, यानी कि कोई संख्या है उससे यह पूरा विभाजित हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उसी यानी कि इसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसकी जगह मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 6 और इसकी जगह संख्या लिख रहा हूं 3। जैसे इसने कहा कि कोई संख्या इसको पूरा विभाजित करती है, जैसे यहाँ ये संख्या इसको पूरा विभाजित कर देती है, तो ये वाली संख्या अन्य किसी संख्या को, जैसे यहाँ कहा कि यही संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी किस किस को। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब 3 से यह 6 पूरा विभाजित होता है तो 3 से ही 6 के मल्टीपल भी विभाजित हो जाएंगे। 6 के मल्टीपल होते हैं 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इस तरह से। अब देख लीजिए 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 अठे 24, 3 ढाई 30, इस तरह से विभाजित हो रहे हैं। यानी कि जब 3 ने 6 को डिवाइड कर दिया तो 6 के मल्टीपल को भी 3 डिवाइड कर देगा। सेम यही कॉन्सेप्ट है, जब इस संख्या से ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है तो 2 की घात 32 जमा 1 के मल्टीपल को भी यह संख्या पूरा डिवाइड कर देगी। जैसे 2 की घात 32 जमा 1 का मल्टीपल है 2 की घात 32 दूनी 64 जमा 1 होता है, या 2 की घात 32 तिये 96 जमा 1 होता है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इस मल्टीपल में से हमें क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये देखना है। 2 की घात 96 जमा 1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इस संख्या ने इसके मल्टीपल को भी डिवाइड कर दिया, जैसे 3 ने 6 के मल्टीपल को डिवाइड किया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 की घात 96 जमा 1, क्योंकि जब यह संख्या इसको पूरा डिवाइड करते हैं तो इसके मल्टीपल को भी पूरा डिवाइड करेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है जिससे व्यंजक n की घात 4 जमा 6 n की घात 3 जमा 11 n की 2 जमा 6 n जमा 24 प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजित हो। देखिए n प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3, इस तरह से n प्राकृतिक संख्या होती है। तो किससे यह व्यंजक पूर्ण विभाजित होगा? तो आइए हम सबसे पहले इसमें n की वैल्यू 1 भरेंगे। छोटी संख्या रख लीजिए या चाहे इससे बड़ी रख लीजिए, चाहे उससे बड़ी, बट छोटी संख्या रखने का मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, सरल होगी, इसलिए हम छोटी संख्या ही n बराबर 1 को रख लेते हैं। क्योंकि n प्राकृतिक संख्या, इसी को तो बोलते हैं नेचुरल नंबर को। 1 2 3 4 यही तो नेचुरल नंबर होते हैं, इसी को n प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए n का मान 1 की घात 4 प्लस 6 n का मान 1 की घात 3 जमा 11 n का मान 1 की घात 2 जमा 6 n का मान 1 प्लस 24। अब हम इसको हल करेंगे, देखना। 1 की घात 4 1 प्लस 1 की घात 3 1 छक्का 6, 1 की घात 2 1 गुणा 11 एकम 11 प्लस 1 छिक्का 6 जमा 24। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे। 24 6 30, 41 42 6 48। तो 48 हमारी 6 से भी, 24 से भी, 12 से भी, 48 से भी विभाजित हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा वह अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर अधिकतम पूर्ण संख्या कही है, जबकि 48 6 से भी, 12 से भी, 24 से भी विभाजित हो जा, लेकिन अधिकतम संख्या हमारी इन सभी ऑप्शनों में है 48। तो 48 से यह पूर्ण विभाजित होगी और 48 अधिकतम संख्या है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 48, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 3.718 बराबर है 1/0.2689 के, तो 1/0.000378 का मान बताना। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हमें इसका मान बताना है, तो इस संख्या को इसके समान लिखेंगे, 3.718 के बराबर लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के भर देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। 1/, ये दशमलव यहाँ से दाईं ओर 4 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, 3.718, और जब दाईं ओर दशमलव 4 अंक 4 दाईं छोड़कर जाएगा तो उतने ही जीरो ऊपर, यानी कि 10,000 से गुणा हो जाएगी, ऊपर उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे। यानी कि इसको हल करने का मेथड ये है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी जाएगी और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 1/, इसकी वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर रखेंगे 1, और बटे की वैल्यू ऊपर पहुँचेगी ऐसे, ये वाली 0.2689, और ऊपर गुणा में 1000 है, वो 10,000 है ये। अब इसको हल करेंगे, 1 से 1 डिवाइड हो गया, बराबर 4 अंक छोड़कर दशमलव है, 1 2 3 4, तो गुणा में उतने जीरो हट जाती है। 4 जीरो से 4 दशमलव हट गई, तो आंसर हो गया 2689। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 2689। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा ये भी। ए तथा बी दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए रूट में देख लीजिए, सबसे पहले हम कोई भी ऑप्शन से इनमें से उठाकर ये पता लगाएंगे कि कौन सा रूप इसमें सत्य है, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं a प्लस रूट के अंदर a प्लस बी और
रूट में अलग अलग रूट में दिया है a जमा रूट b। देखिए इस चीज को हम देखते हैं, इस पॉइंट को हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है या बराबर है। इस कॉन्सेप्ट से हमें मालूम हो जाएगा कि दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम दोनों ओर वर्ग करते हैं। देखिए दोनों ओर वर्ग किया। अब देखिए वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह हट गया, a प्लस बी रह जाएगा बराबर, वर्ग से वर्गमूल हटेगा, a प्लस वर्गमूल का चिन्ह हटेगा, वर्ग से b प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा हो जाएगी 2 रूट में a b। ऐसे अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज समान है a b b, लेकिन इससे ये वाली संख्या अधिक है, तो इसका मतलब रूट a प्लस रूट b वाली वैल्यू रूट a जमा b से बड़ी है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, ये बड़ा नहीं है जबकि हमने ये वाली चीज बड़ी बताई है, तो ये हमारा रॉन्ग है ऑप्शन। ये बराबर है, ये भी नहीं है। और देखिए ये वाली चीज बड़ी है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, और यही मैंने बताया रूट a जमा रूट b बड़ा होगा रूट a जमा b से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112, 0.142857 पर बार बटे में 0.2857 14 पर बार है, तो इसका मान ज्ञात करना है। अब एक बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ऊपर भी 6 अंक छोड़कर दशमलव, नीचे भी 6 अंक छोड़कर दशमलव, ऊपर भी 6 अंकों पर बार है, नीचे भी भाग वाली संख्या में 6 अंकों पर बार है। तो इसका मतलब यहाँ पर भाग की कंडीशन है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे, 14 से ये 2 बार कट जाएगा, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14। इसका मतलब इस पूरी संख्या से ये 2 बार पूरा विभाजित होता है। तो 6 अंक दशमलव से छोड़कर लगे हुए हैं, तो ये हट जाएंगे, नीचे से दशमलव हट गया, बार से बार हट जाएगा, ये 1/2 बार कट जाएगा। देखिए 14 28 57 दूनी होता है 28 57 14, तो 1/2 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी है 1/2। देखिए कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा सा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह इससे 2 बार कट जाएगी ये संख्या, तो इसका मतलब 1/2 हो गया इसका आंसर। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुणी है। देखिए 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुणी है। देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम हल करते हैं। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है। देखिए योग, तो देखिए उस संख्या के अंकों का योग, और उसने कहा कि वह 2 अंकों की संख्या अपने योग की 3 गुणी। जैसे ऑप्शन में उस संख्या के अंकों का योग 11 है, अगर 11 है यहाँ, तो 11 का 3 गुणा 11 33 होगी वह संख्या। अब देखिए उस संख्या के अंकों का योग 11 आया था, यहाँ पर 3 और 3 6 आया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए नहीं है। फिर हम लेंगे उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 है, तो 9 का 3 गुणा होगी वह 9 3 27। देखिए 2 अंकों की संख्या 27 है, इसके अंकों का योग देख लीजिए, 7 और 2 9 आता है, ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि उस संख्या के अंकों का योग 9 है और वह संख्या है 27। अब इसे सिद्ध करके देखते हैं। यदि उस संख्या में 27 में हम 45 जोड़ते हैं तो इसके स्थान बदल जाते हैं। देखो 45 और 27 होता है 72। देखिए 27 का उल्टा हो गया 72, स्थान बदल जाए। देखिए स्थान बदल जाते हैं, तो प्रूफ हो गया ये हमारा कॉन्सेप्ट।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उस संख्या के अंकों का योग है 9, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 2272 तथा 875 में एक 3 अंकीय संख्या n का भाग देने पर समान शेषफल बचता है। देखिए, जब किन्हीं दो संख्याओं में किसी 3 अंकों की संख्या से हम भाग देते हैं तो दोनों से समान शेष बचता है, तो वह संख्या n के अंकों का योग बताना, और n वह 3 अंकों की संख्या है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर कर लेते हैं, यानी कि दोनों का अंतर करेंगे। 2272 सवाल देखते हैं ठीक लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, हाँ। 2272 में से हम 875 घटाएंगे। 12 में से 5 गए 7, 16 में 7 गए 9, और 11 में से 8 गए 3, और यहाँ 1, यानी कि 1397 है इन दोनों का अंतर। अब इस अंतर के हम 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें हमारी एक 3 अंकीय संख्या आ जाएगी, और वही हमारा n वाली संख्या कहलाती है। और तब हम उस n वाली संख्या जो 3 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये कटता है, अभाज्य संख्या से कटेगा ये, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी भी चेक कर लेना आप, अभाज्य संख्या से ही उसके फैक्टर्स किए जाते हैं। देखिए, 11 एकम 11, 2 हो गए 29, 11 दूनी 22, 7 बज गए, 11 सते 77। तो ये आ गई हमारी 3 अंकों की संख्या, अर्थात 1397 के फैक्टर हो गए 11 गुणा 127। तो ये 3 अंकों की संख्या होगी। अब इसके अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग। तो अंकों का योग हो गया 1 जमा 2 जमा 7 बराबर हो गया 10। 7 2 9 और 1 10। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि जल्दी में मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इसके क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। और यह मैं फिर ऑप्शन लिख देता हूँ इसके। ऑप्शन ए हो गया 10, ऑप्शन बी हो गया 11, ऑप्शन सी हो गया इसके 12, और ऑप्शन डी हो गया 13। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो उसके अंकों का योग होगा 10। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है। 3 संख्याएं बनाऊंगा मैं, 1 2 3। देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी, इस पहली से यह दुगनी है, तथा तीसरी संख्या से 3 गुणी है। अगर तीसरी संख्या 2 है तो 2 का 3 गुना हो गया जो 6। देखिए, तीसरी संख्या से यह दुगनी 3 गुणी है, 2 का 3 गुना 6, और दूसरी संख्या पहली से दिया है उसने दुगनी, तो यह होगी 3 का दुगना 6। देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी, देखो पहली से दुगनी है ये 3 दूनी 6, और ये दूसरी संख्या है या तीसरी संख्या से 3 गुणी, देखो तीसरी से या 3 गुणी है। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन हो गया। यदि इन संख्याओं का औसत 44 है, देखिए औसत 44 है, तो देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हमारा औसत कितना है। औसत का कॉन्सेप्ट होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए, इनका योग करेंगे, 6 3 9 2 11, और बटे संख्या 1 2 3 है, तो काटेंगे इसको इक्वल टू इक्वल से। 11 चौक 44, 3 चौक 12, 12 बार। अब अधिकतम संख्या पूछी, तो जिसका अनुपात बड़ा होगा या अधिक होगा वही हमारी अधिकतम संख्या है। 6 है हमारी अधिकतम अनुपातिक रूप में, तो 6 में हम 12 की गुणा करेंगे, 12 छिक 72, तो हमारी अधिकतम संख्या है 72, ऑप्शन
सी है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 अंकों की संख्या जैसे कि हमें पता है 100 से आरंभ होती है, क्योंकि इससे पहले तो 99 है। 2 अंकों की संख्या, यहाँ 3 अंकों की संख्या पूछी है, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो वह कितनी संख्या है? 100 से लेकर 999 तक हमारी 3 अंकों की संख्या होती है। अब देखो अगर मैं यहाँ से 1 2 3 100 तक आऊँ तो 1 से 100 तक हम पता करेंगे 6 से घटने वाली संख्या कितनी, 6 से भाग करेंगे 16 होता है, 16 छिकम 96, 4 शेष बच गया, इसको छोड़ देंगे क्योंकि 6 से सिर्फ 6 से कटने वाली संख्या दे गया है। अब हम 1 से लेकर 999 तक 6 से भाग करेंगे ये, तो 1 से लेकर 999 तक के हमारे 6 से कटने वाली संख्या आ जाएगी 6 कम 6, 3 बज गया, हो गया 39, 6 चंग 36, फिर 3 बज गया, हो गया 39, 6 चंग 36, 3 शेष बच गया, छोड़ देंगे। तो अब देखिए 1 से लेकर 999 तक हमारी 166 संख्या है और 1 से लेकर 100 तक हमारी 16 संख्या है। अगर ये 16 संख्या यहाँ तक घटा दूंगा तो 100 से 999 तक के बीच 3 अंकों वाली संख्याओं में 6 से कटने वाली संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए 166 में से 16 घटाएंगे 150, तो 150 संख्या है जो 6 से पूरी विभाजित होती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 150।